आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। गुड इवनिंग अंकित, कृतिका, सबको गुड इवनिंग भाई। ठीक है, चलो क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, इसके बाद ये लाइट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो मायोपिया और बायोपिया जो भी है देखते हैं, उसको एक बार हम बायो वाले सर से डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं, कोई भी पढ़ा देगा आप लोगों को, या तो हम पढ़ा देंगे या तो बायो वाले सर पढ़ा देंगे। चलो देखो, यहाँ पावर ऑफ लेंस पढ़ना है हम लोग को आज। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है? देखो, पावर ऑफ लेंस क्या है, पहले समझो पावर ऑफ लेंस क्या है। मैथमेटिकली क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये लेंस है, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज ऐसे आ रही है और ये यहाँ पे इसको बेंड करके यहाँ पे पैरेलल रेज को यहाँ पे बेंड कर पा रहा है। ठीक है, लाइट रेज का ये दूसरा केस है। दूसरा केस में ये लेंस है और ये जो है लाइट रेज को यहीं पे बेंड कर जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये मान लो P1 है, सॉरी लेंस L2 है और ये लेंस L1 है। ठीक है, तो ये लाइट रेज को जो पैरेलल रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, उसको ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मान लो x1 डिस्टेंस पे बेंड कर दे रहा था और ये x2 डिस्टेंस पे बेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो x1 पे बेंड कर रहा था और x2 पे बेंड कर रहा है, और ये तुम लोग को दिख रहा है x1 इज ग्रेटर देन x2। x1 इज क्या है, ग्रेटर देन है x2 से। ठीक है, तो देखो ज्यादा कन्वर्ज कौन कर रहा है, मतलब कौन जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। मतलब जैसे कोई भी लाइट आ रही है, इसको यहीं पे ये कन्वर्ज करके समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा दूर में कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये लेंस जो है ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ज्यादा क्या है, पावरफुल है। ठीक, तो इसका पावर बोलेंगे ज्यादा है। हम लोग इसका ये मतलब समझेंगे कि पावर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 2। ठीक है, मतलब पावर ऑफ लेंस 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 2। ठीक है, इसका ये मतलब समझेंगे। ठीक, पहला बात क्लियर है कि पावर ऑफ लेंस हम लोग कैसे समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि लाइट को कितना ज्यादा, वो कितना जल्दी, कितना कम डिस्टेंस पे वो क्या कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है। ठीक है, कितना कम डिस्टेंस पे वो मोड़ दे रहा है। अब देखो दूसरा बात समझो, जो ये मोड़ दे रहा है और एक तरफ एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, इसी को हम लोग, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मान लो डायरेक्ट पावर ऑफ लेंस को फोकल लेंथ के रूप में डिफाइन कर देते, ठीक है, तो क्या हो जाता कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। पर ऐसा नहीं है, इसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, पर पावर किसका ज्यादा है, ये P2, सॉरी यार यहाँ तो गलती लिखा गया,
P2 इज ग्रेटर देन क्या है, P1 है, ठीक है। पावर ऑफ 2 क्या है, ज्यादा है P1 से। हम फिर से एक बार बता रहे हैं, ये लाइट को इतना दूर में कन्वर्ट कर रहा है और ये पैरेलल लाइट को इतना पास में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसका पावर ज्यादा है और बोलेंगे इसका पावर क्या है, कम है, ठीक। ये बात क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये लाइट को दूर में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये वीक है, वीक है मतलब कि उतना जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, और ये पास ही में कन्वर्ज कर दे रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं इसका पावर क्या है, ज्यादा है। तो P2 इज ग्रेटर देन P1। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका जो फोकल लेंथ है, जहाँ पे लेंस लाइट को कन्वर्ज करती है, जो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करती है, उसी को हम लोग इसका फोकस बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से इस ये फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये फोकल लेंथ इस केस में क्या है, ज्यादा है, और इस केस में क्या है, फोकल लेंथ कम है। तो x1 इज ग्रेटर देन क्या है, x2 है, ठीक है। तो देखो हम लोग को ये समझ में आ रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है मेरे भाई लोग, कंक्लूजन हम लोग के पास ये निकल रहा है कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंक्लूजन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को देखो यहाँ से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F हुआ, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे K, और ये 1/F लिखेंगे, और P इक्वल टू K का वैल्यू ले लो तुम 1, तो P इक्वल टू हो गया 1/F, वेयर K इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। K क्या है, 1 है, ठीक। ये समझ में आया तुम लोग को इतना बात कि नहीं आया, बताओ भाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, चैटिंग करके बताएं आप लोग, हम पढ़ रहे हैं, बताइए। ठीक है, ठीक है, चलो। नहीं वीडियो ऑफ नहीं है, वीडियो ऑन है भाई, कल वीडियो ऑन है। अखिल, हमसे कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं समझ में आता है, अखिल बाबू बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप खुल के बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका सारा दुख और दर्द को दूर कर देने का। चलो, अरे यहाँ तक समझ में आया सबको, कॉपी करो जल्दी से। देखो, द पावर ऑफ ए लेंस, देखो द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर, इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, 2 मिनट हम दे रहे हैं, लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो। लिखो, द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, is a measure of the power of a lens is a measure of the power of a lens is a measure of the degree of convergence, degree of convergence or divergence, or divergence, degree of convergence or divergence of light rays, of light rays,
falling on it, degree of convergence or degree of divergence of light rays falling on it. फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, the power of a lens is a measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it. दूसरा स्टेटमेंट लिखो तुम लोग, the power of a lens is defined as the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meter, reciprocal of its focal length in meter. ठीक है, अब देखो हम तुम लोग को बताते हैं इसका यूनिट, और अब मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं इसका। मैथमेटिकल एनालिसिस देखो P इक्वल टू हम लोग क्या जान गए, 1/f, ये हम लोग जान गए, ठीक है, 1 बाई फोकल लेंथ। और अगर तुमको पावर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो फोकल लेंथ को तुमको हमेशा किस में रखना होगा, मीटर में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, मीटर में लिखना होगा। तो पावर का जो यूनिट होगा, यूनिट जो आएगा, पावर का यूनिट होगा डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर, ठीक है। अब बोलेगा तुमसे क्या, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। अगर तुमसे बोलेगा एक डायोप्टर को डिफाइन करो, ठीक है, डिफाइन वन डायोप्टर, तो तुम खुद बताओ वन डायोप्टर आंसर कैसे आएगा, यहाँ वन कैसे आएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा आंसर। पावर ऑफ लेंथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, तो पावर ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। जब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। लिखो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस, इतना कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, आराम से कॉपी करो, आराम से, बहुत समय है अपने पास। अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, अब एक चैप्टर बाकी तुम लोग का, मैग्नेटिज्म। देखते हैं स्कैटरिंग भी हम पढ़ा देते हैं, बीच में तुम लोग का यही है, ये भी खत्म कर देते हैं। कितना कॉपी कर लिए होगे, तो लिखो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस, 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter. One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को डायोप्टर वगैरह। अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एक चीज और जान लो, वो क्या है कि पावर ऑफ लेंस। सवाल ये उठता है कि क्या पावर ऑफ लेंस
सिर्फ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस चल रहा है। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि पावर बराबर क्या है, 1/f, और ये फोकल लेंथ क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होता है फोकल लेंथ मेरे भाई लोग, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है मेरे भाई लोग, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। ये डाइवर्स कर दिया, ये डाइवर्स कर दिया, और इसको यहाँ से तुम मिला दो, ठीक है। तो इसके इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एफ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखो पावर ऑफ लेंस क्या हो सकता है, पावर ऑफ लेंस ये भी क्या हो सकता है मेरे भाई लोग, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, कॉन्वेक्स लेंस में। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव कब होगा, कॉनकेव लेंस में। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव है। बताओ इतना समझ में आया तुम लोग को, बताओ भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है थ्योरी में, थ्योरी पार्ट क्लियर है या नहीं है, बताओ, चैट करो, दिख रहा है हमें। तुम क्या चाहते हो अखिल, तुम बताओ, अपना विचार बताओ तुम। चलो यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें किसी को दिक्कत है, बताओ जल्दी से, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा। चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। चलिए कुछ सवाल करते हैं, सवाल कीजिए, आप लिखिए सवाल। ए कॉन्वेक्स लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंथ, बहुत आसान है ये चैप्टर, मतलब ऐसे ही खत्म है। हमको तो लग रहा है कि बाकी समय करेंगे क्या, मतलब 20 ही मिनट में और खत्म हो जाएगा ये। ए कॉन्वेक्स लेंथ इज ए फोकल लेंथ, a convex lens is of focal length 10 centimeter. The convex lens is of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter. What is its power? What is its power? A convex lens is of focal length 10 centimeter. What is its power? देखो फोकल लेंथ कितना है मेरे भाई लोग, 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब कुछ लोग कर देंगे 1/10 और बता देंगे 0.1 डायोप्टर जो है ये पावर आ गया, ठीक है, या डी लिख दो चुके। तो ये गलत है मेरे भाई लोग, ठीक है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि फोकल लेंथ आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, तब जाके आंसर आएगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लिखना है ना, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखेंगे, 10 × 100। तो ये कितना हो गया, 1/10 मीटर लिखेंगे। तो पावर बराबर यहाँ लिखेंगे 1/f, और f के बदले क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, 1/10 मीटर। अभी ये मीटर में आया है, यानी ये किस में आएगा, 10 डायोप्टर लिख देंगे, 10 डायोप्टर। बोलो समझ में आ रहा है ये बात या नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से, सबको आ रहा है ये, किसी को दिक्कत हो रहा है न्यूमेरिकल में, बताओ। आंसर 10 डायोप्टर है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, सवाल करेंगे 4-5, बहुत आसान है, मतलब कहने की बात नहीं है, कितना आसान है। देखो, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई uses a concave lens, uses a concave lens, uses a concave lens of focal length 50 centimeter, of focal length 50 centimeter. What is the power of lens? What is the power of lens? फिर से हम बोल रहे हैं, a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter, of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens?
देखो लिखा हुआ है, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई यूजेज ए कॉनकेव लेंस यूज करता है। देखो मायोपिक आई फायोपिक आई अभी तो नहीं पढ़ाए हैं, तो उससे कंफ्यूज मत हो। कॉनकेव लेंस यूज करता है, बस यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, क्या यूज करता है? कॉनकेव लेंस। ठीक, और उसका फोकल लेंथ कितना होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में होता है, 50 सेंटीमीटर है। अभी ये माइनस साइन को तुम थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, लास्ट में लगा देना। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख रहे हैं? 1 मीटर लिख रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे? 1/100। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यानी कि 1/2 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 1/2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ गया तुम्हारे पास 1/2 मीटर। ठीक है, पावर बराबर क्या होगा? 1/f। 1/f के बदले क्या लिखो? 2, यानी 2 डायोप्टर। अभी यहाँ माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस लगा देना लास्ट के यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई कलाकारी करने का जरूरत नहीं, काफी आसान सवाल है। समझ में आ रहा है तुम लोग को माइनस और प्लस का खेल भी, कि दिक्कत हो रहा है? सिंपल सिंपल बात समझने में। बताओ, बोलो भाई, बताओ कुछ। आज समय है, तुम लोग बात कर सकते हो इधर उधर भी। थोड़ा प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आयुष्मान? बताओ, बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्लस माइनस में देखो, जो प्लस है या माइनस है, पहले तुम P = 1/f लगाना और f को मीटर में लिखना। ठीक है, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो लास्ट में माइनस साइन लगा देना, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देना। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये तुम डिसाइड करना कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। ठीक, तो प्लस और माइनस साइन क्या बताता है तुमको? जैसे अगर मान लो प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो लेंस क्या है? पावर। अगर प्लस में आ रहा है तो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है तो ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। क्या है ये? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, बस इतना ही मतलब है। और जहां तक वैल्यू निकालने की बात है तो उसमें कुछ नहीं करना है तुमको, प्लस और माइनस को भूल जाना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो निगेटिव लगा देना लास्ट में, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहने देना। लिखो नेक्स्ट सवाल। ए थीन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ A thin lens has a focal length of -25 centimeter. A thin lens has a focal length of -25 centimeter. -25 centimeter. What is the power of the lens? What is the power of the lens? What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of the lens and what is its nature?
देखो सवाल क्या है, इथीन लेंथ एज ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है तुम लोग को -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुमको पावर फाइंड आउट करना है। पावर बराबर क्या होता है 1/f, और हम क्या बोले हैं फोकल लेंथ को हमेशा किसमें रखो, मीटर में लिखो। तो 25 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हम बार बार तुम लोग को करके दिखा रहे हैं, तुम लोग ऐसे करोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हो 1/100 मीटर। तो 25 में क्या लिखोगे, 25 सेंटीमीटर बराबर 1/100 इंटू 25 या 4, ठीक है, यानी 1/4 मीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया है 1/4 मीटर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ लिख दो 1/4, ठीक है। और एक इसमें आ जाएगा डायोप्टर, 4 डायोप्टर, और यहाँ माइनस साइन है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अभी वो बोला नेचर भी, लेंथ का नेचर बताने के लिए। तो पावर क्या है, प्लस है या निगेटिव है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, ये कॉनकेव लेंस है। क्या है ये, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। क्या है ये, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। समझ में आया है या नहीं आया बताओ, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, लिखो, आ गया होगा समझ में, सिमिलर सवाल है। A lens has a power of -2.5 diopter. A lens has a power of -2.5 diopter. What is the focal length? What is the focal length and the nature of the lens? A lens has a power of -2.5 diopter. -2.5 diopter. What is the focal length and the nature of the lens? अच्छा, प्री बोर्ड कब है तुम लोग का, बताना जरा, डेट बताना कब है। प्री बोर्ड का डेट बताओ तो तुम लोग। सेंटीमीटर में है कनिष्ठ, वो मीटर में या सेंटीमीटर में अभी नहीं मिली। दिसंबर में है ना, कोई बोल रहा था नवंबर में। नवंबर में कितना तारीख है, अगर नवंबर में है तो कितना तारीख को है, योगिता टंडन बताइए कितने तारीख को है आपके स्कूल में। मिरर नहीं है यार, लेंस है कनिष्ठ, ठीक है। डेट नहीं बताया है ना, तो अभी तो समय है। चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे। चलो देखो यहाँ नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये सवाल हम बताए नहीं है ना, सवाल बता देते हैं। कोई क्या है सवाल, सवाल क्या था यार। लेंस है जो पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर इसका क्या है, पावर है।
पावर बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो f बराबर क्या होगा 1/p, माइनस माइनस भूल जाओ, अभी तो पहले तुम काम करो। 2.5 है, ये पॉइंट हटाओगे इधर 10 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ किस में आया है, मीटर में आया है, ठीक है। तुम सेंटीमीटर में निकाल लो, अच्छा रहेगा। 10 इंटू 25 इंटू क्या करना होगा, 100 करना होगा, तब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 4, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दो। तो फोकल लेंथ क्या है, माइनस है। फोकल लेंथ माइनस किस में होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में होता है। तो ये कॉनकेव लेंथ है, ठीक है। क्लियर है इतना, बताओ भाई, बोलो किसी को दिक्कत है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens forms a real and inverted image. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from the lens, if the image is of the same size, if the image is of the same size as the needle, if the image is of the same size as the needle, where is the needle placed, where is the needle placed in front of the lens, in front of the lens. Also find the power of the lens, also find the power of the lens. चलो देखो हम बता रहे हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens if the image is of the same size as the needle। 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बना देती है, ठीक है। सेम साइज रहेगा। सेम साइज कहाँ बनता है मेरे भाई लोग, ये एफ है, ये एफ डैश है, कुछ भी मान लो, ये 2f है और ये भी क्या होता है 2f होता है। मतलब कि अगर जैसे याद करो, सेम साइज का इमेज हम तुम लोग को रिलेट करने बता रहे हैं। सेम साइज का इमेज, ये अगर मान लो फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सेम साइज का इमेज कब बनता है,
जब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का दुगना होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2f पे रखते हैं, तो क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा, सेम साइज का, और कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर दिया है, ये क्या दिया तुमको, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ दिया, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ गया मेरे भाई लोग, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आ गया, तो पावर निकाल लो, 1/f, ठीक है। 1/f यानी कि ये कितना आ गया, 1/25। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, अभी मीटर में कन्वर्ट करना होगा तुमको। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 25/100 मीटर, यानी कि ये फोकल लेंथ कितना आ गया, 1/4 मीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, फोकल लेंथ को 1/4, तो ये कितना आ गया, 4 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पूछा था क्या, क्या क्या पूछा था, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज वेयर इज द नीडल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ये 50 सेंटीमीटर पे रखेंगे, मतलब कि फोकल लेंथ बता दिए, और डायोप्टर में ये भी बता दिए। अरे बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बताओ, किसी को इसमें दिक्कत है, बताओ। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ठीक ठाक था, बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो, हम फिर से बता देते हैं। पावर 4 डायोप्टर आ रहा है, 4 डायोप्टर आएगा, सही है, पावर 4 डायोप्टर आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। हम अभी कम्बिनेशन बताते हैं, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। लिखो हेडिंग, लिखो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो अगर मान लो, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, और ये है तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग बहुत पास पास रख दिए हैं, क्या कर दिए हैं, बहुत पास पास। कैसे पास पास कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, पास पास अगर रखना होगा तो ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बताओ, रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका पावर है P1 और इसका पावर है P2, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, इसका पावर क्या होगा, ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये होगा P1 प्लस P2, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, P1 प्लस P2। अगर मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ लेंस है, इफ n नंबर ऑफ लेंसेज, ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn, ठीक है।
और याद रखना, यहाँ नोट करके लिख लेना, पुट P1 P2 Pn with their साइन, साइन के साथ आप लोग पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्केव लेंस में पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो सारा आप पॉजिटिव और निगेटिव लेकर के पुट करेंगे और लास्ट में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर मिल जाएगा, ठीक है। लिखो इतना जल्दी से और एक सवाल करो। लिखो सवाल लिखो। टू थीन लेंसेज ऑफ पावर, टू थीन lenses of power plus 3.5 diopter plus 3.5 diopter and 5 and minus 5.5 diopter and minus 5.5 diopter are placed in contact, are placed in contact are placed in contact. Find the focal length of the lens combination. Find the focal length of the lens combination and also find its power, and also find its power. Find the focal length of the lens combination and also find its power. करो सॉल्व। देखो दो लेंस है, ठीक है। एक का पावर क्या है, P1 क्या है, पॉजिटिव 3.5 है, डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा का क्या दिया है, P2 कितना दिया हो बताना, हम भूल गए, कितना बोले थे हम, बताना जरा भाई, P2 कितना दिया हुआ है, कितना बोले थे, -5.5, ठीक है, ठीक है, हम देख लिए। ठीक है, -5.5 है, चलो -5.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन तुम लोग को पता करना है। जब तक तुम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं पता करोगे तब तक फोकल लेंथ भी नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 P2 विथ देयर साइन। तो P1 कितना हो गया 3.5 और ये कितना हो गया -5.5, तो कितना हो गया, माइनस साइन रहेगा, 0 2 -2 डायोप्टर। तो ये लेंस क्या बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा, ये रिजल्ट क्या रहेगा तुम्हारा, कॉनकेव बनेगा, ठीक है। अब ये कॉनकेव लेंस बनेगा जिसका पावर कितना होगा, -2 डायोप्टर होगा, ये तो पता चल गया।
अब तुमको क्या पता करना है? फोकल लेंथ पता करना है। किसी लेंस का क्या पता करना है? फोकल लेंथ। तो पावर बराबर क्या होता है? 1/f। तो f बराबर क्या होगा? 1/p। तो ये हम लोग माइनस साइन कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, तो 1/2। अभी ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा? 50। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। अब लास्ट में तुम क्या कर दो? माइनस साइन लगा दो, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताओ? क्लियर है इतना दूर तक? अरे बोलो भाई, बताओ, किसी को कोई कष्ट दुख दुविधा हो तो बताएं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो, अच्छा है। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। और टेस्ट में यहाँ तक आएगा, अगर टेस्ट होगा तो यहाँ तक आएगा जरूर। ठीक है, बाय।